हरे कृष्णा। बुक्स टू कृष्णा में आपका फिर से स्वागत है। इस बार हम आप सबके लिए लाए हैं श्रीमद् भागवतम की महिमा। श्रीमद् भागवतम जो है 18,000 श्लोकों में लिखी हुई है। ये व्यासदेव जी ने लिखी थी और व्यासदेव जी की जो लिखी हुई चीज थी वो सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज जी को आज से 5,000 साल पहले बताई थी। तो इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा से ये जो ग्रंथ चलते आया और इस्कॉन के जो फाउंडर हैं एसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी, उनने इस पुस्तक का विस्तार रूप में इसको लिखी है ताकि हम सब लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो आप इस चित्र में देख रहे हैं किस तरीके से व्यास जी इसको लिख रहे हैं और नीचे आप देख रहे हैं किस तरीके से परीक्षित महाराज जी बैठ के सुखदेव गोस्वामी जी से भागवतम की कथा सुन रहे हैं। जो भागवतम है वो कृष्णा से अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। भागवतम शब्द रूपी कृष्णा ही है। भागवतम को पूरी कथा 7 दिन में सुन के परीक्षित महाराज जी को मोक्ष मिला था। भागवतम जो है सारा वेदांत शास्त्र, सारे पुराण का निचोड़ है। ये फाइनल वर्ड है जहां तक कि नॉलेज की बात है। भगवान की सेवा में ये बहुत ही उत्तम एक रूप से तरीका है। भागवतम की जो महिमा है उसका वर्णन सकंद पुराण में आता है। सकंद पुराण जो है वो व्यास देव जी ने लिखी थी और ये वर्णन है सकंद पुराण में भागवतम की महिमा का 4 चैप्टर्स में आता है, जिसमें भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को बताते हैं कि उसका क्या महिमा है। आप सबके लिए सकंद पुराण जो है वो उसमें करीब 80,000 श्लोक हैं और इसमें ऐसा कहा जाता है कि भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी को कि मेरे को संतुष्ट करने का सबसे श्रेष्ठ जो तरीका है वो है भागवतम है। और भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी को कि जो भी रोज श्रीमद् भागवतम को पढ़ता है उसे 1,000 गाय को जो हम दान में देते हैं उसका जो लाभ है वो मिलता है। फिर भगवान कृष्ण बताते हैं ब्रह्मा को कि इसमें जितने भी 18 पुराण हैं, 18 पुराण को जो पढ़ते हैं उस पुराण का जो लाभ मिलता है वो लाभ आपको भागवतम पढ़ के मिल जाता है। फिर भगवान कहते हैं कि हर वैष्णव के घर में ये पुस्तक होनी जरूरी है और अगर हम इसको घर में रखेंगे और इसको पढ़ते रहेंगे तो हमारे जो भी पाप हैं वो कट जाएंगे। इसलिए वैष्णव को अपने घर में श्रीमद् भागवतम रखना अनिवार्य है। और अगर इस पुस्तक के पूरे सेट को हम लोग गिफ्ट में देते हैं तो क्या होता है कि सकंद पुराण में वर्णन आता है कि जो भी गिफ्ट में देता है उसे भगवान का जो लोक है यानी कि गोलोक धाम, उसे वहां पे रहने का मौका मिलता है। और कलयुग में कहा जाता है कि श्रीमद् भागवतम जिस घर में नहीं है उस घर में यमराज का वास हो सकता है और जिस घर में भागवतम है उस घर पे यमराज जो हैं कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सकंद पुराण जो है उसमें कहा जाता है कि कलयुग में जिस वैष्णव के घर में भागवतम नहीं है उसका घर जो है किसी चांडाल के घर से अलग नहीं है। आगे सकंद पुराण में कहा जाता है कि भागवतम के बारे में भगवान कहते हैं कि जिस घर में भागवतम होती हैं वहां पे मैं हूबहू देवताओं के साथ वास करता हूं और श्रीमद् भागवतम को जो ध्यान से प्यार से पढ़ता है उसको लंबी आयु मिलती है। उसके जो भी उसके जो पाप के कर्म होते हैं वो कट जाते हैं और जो बीमारियां हैं वो कंट्रोल में आ जाती हैं। आगे जाके सकंद पुराण में ये वर्णन आता है, भगवान कृष्ण बताते हैं ब्रह्मा जी को कि जितनी भी पवित्र कुंड हैं, पवित्र नदियां हैं और जितने भी पवित्र स्थान हैं जैसे कि अयोध्या, मथुरा, काशी,
इन सब से अगर कोई पवित्र लिया जाए तो वो श्रीमद् भागवतम है। और आपको श्रीमद् भागवतम की कथा सुननी चाहिए। सुनने से आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, आपको विजय मिलेगी और आप धार्मिक बन पाएंगे। सकन पुराण में यह भी वर्णन आता है कि एकादशी वाले दिन में अगर हम भागवतम का पाठ करते हैं तो उसका ज्यादा महत्व है। और जिस घर में भागवतम की कथा होती है उस घर के जो पूर्वज होते हैं वो हमेशा उनको दूध, दही, घी सब कुछ मिलता रहता है, यानी कि वो घर समृद्ध रहता है। और फिर सकन पुराण में ये भी फिर भागवतम के बारे में, महिमा के बारे में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण जो हैं वो अनंत रूप से प्रसन्न होते हैं जो कि भागवतम अपने घर में रखता है और भागवतम की कथा करता है। और फिर ब्रह्मा को बताते हैं कृष्ण भगवान कि जिस प्रकार से गाय के पीछे उसका बछड़ा जाता है उसी प्रकार से मैं उस घर में जाता हूं जिस घर में श्रीमद् भागवतम होती है। और फिर भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य श्रीमद् भागवतम को देख के खड़ा हो जाता है और उसकी इज्जत करता है उससे वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। फिर भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को कहते हैं कि जब भागवतम का फेस्टिवल होता है, यानी कि भागवतम का उत्सव होता है, जब भागवतम के बारे में चर्चा होती है तो उस जगह में भगवान आते हैं और भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न ऐसे उत्सवों से होते हैं। और जो लोग वहां पे आते हैं भगवान उनको अपना आशीर्वाद देते हैं। और आगे फिर भगवान कहते हैं कृष्ण की कि जो खड़ा होता है भागवतम को देख के तब उसे बच्चे भी मिलते हैं, उसे दौलत भी मिलती है और उसे भक्ति भी मिलती है। फिर सकन पुराण में एक अनोखी बात भगवान कृष्ण ब्रह्मा को बताते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम की पूजा करता है, उस पे फूल देता है, उसमें उसको कपड़े से लपेटता है और दीपदान करता है, हैं? वो उसी तरीके से मुझे कंट्रोल करता है जिस तरीके से कोई स्त्री अपने पति को कंट्रोल कर सकती है। फिर इसके आगे जाके सकन पुराण से हम लोग आगे निकलें तो भागवतम में भी भागवतम की महिमा के बारे में कई बार वर्णन हुआ है। तो 12.13.15 में भागवतम में ये आता है कि भागवतम जैसा और कोई ग्रंथ नहीं है, जिसने भागवतम पढ़ लिया वो कोई और ग्रंथ में उसकी रुचि नहीं होगी। फिर 12.13.16 में इसमें वर्णन आता है भागवतम में कि सबसे श्रेष्ठ, सारे पुराणों में, सारे ग्रंथों में सबसे श्रेष्ठ ही भागवतम पुराण है। और फिर आगे जाके भागवतम में वर्णन आता है जिस प्रकार से काशी की नगरी सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है उसी प्रकार से सारे ग्रंथों में भागवतम जो है सबसे श्रेष्ठ है। भागवतम में वर्णन आता है आगे 12.13.18 में कि आप पूरी तरह से लिबरेट हो सकते हैं, आप पूरी तरह से भौतिक जग से ऊपर हो सकते हैं अगर आप भागवतम का अध्ययन करें। फिर एक बड़ी खास बात बताई गई है श्रीमद् भागवतम में कि भद्र पूर्णिमा जो कि इस बार सितंबर की 2 तारीख को आ रही है, उस दिन अगर कोई भागवतम का किसी को गिफ्ट देता है तो उसे भगवान का गोलोक धाम जाने का मौका मिलता है और वहां का वो निवासी हो जाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा पुण्य है भागवतम को अपने घर में रखने से और भागवतम को गिफ्ट करने से भी। आगे जाके इसमें वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में कि जो भागवतम का जो पढ़ता है और जो भागवतम से प्रेम करता है तो क्या होता है, कृष्ण उसके हृदय में स्थापित हो जाते हैं और इस प्रकार से भगवान आपके हृदय में अच्छी तरह से
स्थापित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में 1.3.4 में कहते हैं कि भागवतम जो है वो सबके लिए अच्छा है। भागवतम जो है वो एक्चुअल में ईश्वरी हैं, कृष्णा ही हैं, वो लिटररी इनकारनेशन ऑफ कृष्णा है, और इससे सबका भला होता है, सबके लिए अच्छा होता है, और हर जगह शांति होती है, और सब परफेक्शन होती है। तो हमेशा याद रखिए कि जो भागवतम है वो कृष्णा है शब्द फॉर्म में, और भागवतम और कृष्णा में कोई फर्क नहीं है। तो आप सब लोगों से मेरा अनुग्रह है, रिक्वेस्ट है कि भागवतम का सेट अपने घर में जरूर लाएं और उसको पढ़ें सब फैमिली से मिलके, और जहां हो सके तो भागवतम का सेट आप लोग जरूर गिफ्ट कीजिए। हरे कृष्णा।